चिड़िया की दो जुड़वा बेटियां थी जिनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। उन दोनों बेटियों में से एक ने तो मम्मा चिड़िया की नाक में दम कर रखा था क्योंकि वो बहुत शरारती थी। कई बार तो मम्मा चिड़िया को खुद भी पता न चलता कि शरारती बेटी कौन है। चले मम्मा चिड़िया की वो शरारती बेटी कौन थी हम आपको बताते हैं। वो थी चुन्नी, जो कि हर समय सारे पक्षियों को अपनी शरारतों से तंग करती रहती और नाम लगा देती अपनी जुड़वा बहन मुन्नी का। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अभी अभी कालू कौवा आया था, मुझे शिकायत लगाई है तुम दोनों की। मम्मा चुन्नी ने जग्गू की टोपी छीनकर नदी में फेंकी और उसको मारा भी था। हाय हाय, कब ऐसा किया? मम्मा जग्गू से घर जाकर पूछ ले, मैंने तो ऐसा नहीं किया। ये सब इस मुन्नी का किया धरा है। झूठ झूठ, तुम बहुत झूठ बोलती हो। सारे उल्टे काम करने के बाद तुम मेरा नाम लगा देती हो। बस अब मैं भोजन लेने जा रही हूँ। अब तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मेरे जाने के बाद शरारत की तो बहुत पिटाई होगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। मम्मा चिड़िया के घर से निकलते ही चुन्नी भी घर से बाहर निकल जाती है और अब की बार चुन्नी कुछ कड़वे फूल लेती है और जाकर कबूतर की पानी वाली टंकी में गिरा देती है। कबूतर जैसे ही टूटी से पानी डालकर पीता है तो वो खांसने लगता है। ये क्या, मेरा पानी कैसे कड़वा हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरे पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया चच्चा कबूतर से कहती है, यहाँ थोड़ी देर पहले चुन्नी बैठी हुई थी। मैं अभी जाकर उसे पूछता हूँ। फिर गुस्से में चच्चा कबूतर रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो, ओ रानो चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने मेरे पानी की टैंकी में कड़वे फूल डाल दिए हैं, जिससे सारा पानी कड़वा हो गया है। चुन्नी और मुन्नी अपना सर झुकाकर बैठी हुई थी और फिर मुन्नी चुन्नी की तरफ देखती है, मगर चुन्नी तो नीचे से नजरें ही नहीं उठा रही थी। आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, हर समय शरारतें। कबूतर चाचा बताओ तो इन दोनों में से कौन थी? फिर कबूतर चाचा दोनों की तरफ देखता है, लेकिन कबूतर चाचा मुन्नी को चुन्नी समझता है। इस चुन्नी ने डाले हैं फूल मेरी पानी की टंकी में। मुन्नी को देखो कितनी प्यारी बच्ची है, कैसे नजरें झुकाए बैठी है। फिर मम्मा चिड़िया दोनों की एक नहीं सुनती। मम्मा चिड़िया पहले मुन्नी की पिटाई करती है। ये देखकर चुन्नी भाग जाती है। मम्मा चुन्नी को भी लगाए, वो भाग गई है। मम्मा चिड़िया चुन्नी को घर के बाहर ढूंढने जाती है, पर चुन्नी तो मम्मा चिड़िया को नहीं मिलती। उधर मुन्नी बाहर खेलने चली जाती है और पीछे से चुन्नी घर आ जाती है और मम्मा चिड़िया को बाहर खेलते हुए मुन्नी मिलती है। मम्मा चिड़िया उसे लेकर घर आ जाती है। मम्मा आपने कहा था कि दोनों की पिटाई हो गई, अब करें इस चुन्नी की भी पिटाई। मम्मा चिड़िया चुन्नी को घर देखकर मुन्नी की फिर से पिटाई कर देती है। मम्मा मैं मुन्नी हूँ, आपने पहले भी मुझे ही मारा था। अब जो भी कोई शरारत करेगी तो दोनों को मार पड़ेगी। गंदी बहन, मेरी बहन बहुत गंदी है। मैं नहीं बोलूंगी चुन्नी से दोबारा, 2 बार मुझे ही मार पड़ गई। फिर अगले दिन मम्मा चिड़िया किसी काम से बाहर जाती हैं और फिर चुन्नी के दिमाग में एक नई शरारत आती है। चुन्नी बुलबुल के घर के पास से गुजरती है, जहाँ पर बुलबुल फूलों का रस निकाल रही होती है। तभी चुन्नी बुलबुल को तंग करने का सोचती है। आंटी मैं फूलों का रस निकालने में आपकी मदद करूं? तुम कितनी अच्छी हो, मुझे मदद की जरूरत थी। तुम फूलों का रस निकाल कर वहाँ धूप में रख दो। फिर चुन्नी फूलों का रस उठाती है और सारा रस पी जाती है। तभी मम्मा चिड़िया भी किसी काम से बुलबुल के घर आती है। तो फिर बुलबुल मम्मा चिड़िया को चुन्नी की शरारत बताती है। अब मुझे चुन्नी की शरारतों का कोई हल निकालना होगा। फिर मम्मा चिड़िया मुन्नी के पंख पर मेहंदी लगा देती है। मम्मा ये तो बहुत सुंदर लगी है, अब मुझे सब पता चल जाएगा और अब तुम में से कोई भी 2 बार नहीं पिटेगा। फिर मुन्नी जोर से हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। आप सबका धन्यवाद।